स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल भीमराज सर मैथ एंड संस्कृत में। आज हम देखेंगे क्लास 10 NCERT मैथ और चैप्टर 8 त्रिकोणमिति से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम त्रिकोणमिति चैप्टर 8 से कुछ इम्पोर्टेंट नियम सीखेंगे और नियम के साथ कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र भी सीखेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे प्रश्नावली 8.1 से प्रश्न का भी हल करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 नंबर में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा। 1 नंबर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा नाम एवं संक्षेप रूप। यानी कि पहला नंबर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका पूरा नाम क्या है और उनका छोटा नाम क्या है, यानी कि संक्षेप रूप क्या है। ठीक है, दूसरा नंबर में आप लोग को सिखाया जाएगा यार समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र एवं उनका हल। दूसरा नंबर में जो है उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को बताया जाएगा। साथ ही साथ वह जो सूत्र है उनका प्रयोग बताया जाएगा कि उनका प्रयोग यानी कि कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, और भुजाओं को निकालने के लिए भी सिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में जो आप लोगों को बताया जाएगा वह है प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 का हल किया जाएगा जो कि VVI प्रश्न है। यानी कि यहाँ पे तीसरा नंबर में आप लोग को बताया जाएगा प्रश्नावली 8.1 से 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर है 3 और 4। और यह जो 3 और 4 है यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए विलंब न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहला नंबर में देखेंगे। पहला नंबर क्या है, यहाँ पे पहला नंबर करा त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा नाम एवं संक्षेप रूप। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वह 6 होते हैं। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है वह होता है कॉट थीटा, और वो जो पांचवा होता है वह होता है सेक थीटा, और जो लास्ट में जो 6 नंबर में आता है वो होता है कोसेक थीटा। ठीक है ना, आप गिनती इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यान दीजिएगा जो पहला नंबर, तो पहला नंबर में क्या लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। यहां पे मान लीजिए 1 नंबर में हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन ध्यान दीजिएगा SINE साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लिखेंगे यहां पे कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर में हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा। ठीक है, चौथा नंबर में हम लिखेंगे कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, यहां पे 5वां नंबर में हम लिखेंगे सेकंड थीटा। ठीक है, यहां पे 6ठा नंबर में हम लिखेंगे कोसेकेंड थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहला नंबर में हमने लिखा साइन थीटा, दूसरा नंबर में लिखा कोसाइन थीटा, तीसरा नंबर में लिखा टेंजेंट थीटा, चौथा नंबर में लिखा कोटेंजेंट थीटा, 5वां नंबर में लिखा हमने सेकंड थीटा, और 6ठा नंबर में हमने लिखा कोसेकेंड थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यही आपका जो है, यही जो हमने लिखा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इस प्रकार के नाम आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि अलग तरीका से यही आपका कहलाता है पूरा नाम, इसी को कहते हैं पूरा नाम, पूरा नाम, पूरा नाम। इसी का क्या नाम है जी, पूरा नाम। यहां पे कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा नाम एवं संक्षेप रूप, यही पूरा नाम, यही आपका पूरा नाम यहां पे निकल के आ गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा नाम कह सकते हैं, यानी कि बड़ा नाम, पूरा नाम, या इसको हम कह सकते हैं बड़ा नाम, इसको बड़ा नाम, बड़ा नाम या बड़ा रूप, बड़ा रूप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं यहां पे कि इसका जो है यहां पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिखाई दे रहा है जो अलग तरीका से, अलग मीनिंग में, ठीक है जी, इसका संक्षेप रूप क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे
साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर में जो है साइन थीटा, यानी कि यहां पे हो जाएगा पहला नंबर में जो है साइन थीटा, इसका संक्षेप रूप क्या होता है, तो सीधे यहां पे हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा, ठीक है, ध्यान देना। यहां पे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं संक्षेप में साइन थीटा, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए फर्क यही है, यहां पे ई है, यहां पे फर्क क्या है जी, ई है, लेकिन यहां पे ई हटा दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया संक्षेप रूप, ठीक है। चलिए यहां पे जो दूसरा नाम है कोसाइन थीटा, इसका संक्षेप ध्यान दीजिएगा, इसका संक्षेप रूप आपका हो जाएगा, इसका संक्षेप 2 नंबर में हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि सीधा हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा नंबर में जो है तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं यहां पे टैंजेंट थीटा, इसका अगर हम संक्षेप रूप लिखें तो हो जाएगा टैन थीटा, सीधा हम लिख सकते हैं टैन थीटा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो चौथा नंबर में है, ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर यहां पे कोटैंजेंट थीटा, तो इसको इसका संक्षेप हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है। यहां पे पांचवा नंबर में जो है सेकेंड थीटा, इसका संक्षेप में हम लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। और जो आखिरी जो लास्ट में 6 नंबर में वो है यहां पे कोसेकेंड, तो इसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं सीधे क्या, कौसेक, क्या लिख सकते हैं बाबू, कौसेक थीटा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे साइन थीटा का संक्षेप रूप होता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा का संक्षेप रूप होता है कॉस थीटा, टैंजेंट थीटा का संक्षेप रूप होता है टैन थीटा, कोटैंजेंट थीटा का संक्षेप होता है कॉट थीटा, सेकेंड थीटा का संक्षेप होता है सेक थीटा, और कोसेकेंड थीटा का संक्षिप्त रूप होता है कौसेक थीटा, ठीक है, ध्यान देना है। तो इसको हम कह सकते हैं कौन सा नाम, संक्षेप रूप, इसको कहते हैं संक्षेप, इसी को कहते हैं संक्षेप रूप, यानी कि छोटा रूप, कह सकते हैं छोटा रूप, इसको हम संक्षेप रूप कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, छोटा रूप, ठीक है, ध्यान देना है। और हम लोग क्या करेंगे, पूरा त्रिकोणमिति में इसी चीज को, इसी संक्षेप रूप को लेकर हम पढ़ेंगे, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को हम बनाएंगे पूरा त्रिकोणमिति में, पूरा चैप्टर में, पूरा पर्सनालिटी में, ठीक है, ध्यान देना है। और यह हम पहले से भी जानते थे, हमको यही पढ़ना है और हमको यही पढ़ना, ठीक है, यानी कि संक्षेप रूप को ही हमको क्या करना है, पढ़ना है पूरा त्रिकोणमिति में, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए यहां पे पहला नंबर हमने यहां पे जो लिखा गया है इसको हमने बताया, ठीक है। अब चलते हैं आप लोग को दूसरा नंबर में। तो दूसरा नंबर में क्या है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र एवं उनका प्रयोग, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर को बताना चालू करेंगे, ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। यहां पे दिया समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र एवं उनका प्रयोग। चलिए तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहां पे हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इसका नामकरण हम कर देते हैं, मान लीजिए यहां पे ए से दर्शा दे रहे हैं, यहाँ पे बी से और यहाँ पे सी से, ठीक ना। इस कोण को हमने दर्शाया ए से और इस कोण को हमने दर्शाया किससे जी, बी से, ठीक है, और इस कोण को सी से, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बी पे बनेगा, ठीक है, ध्यान देना है। और यहाँ पे जो ए है और जो सी है वह क्या है, न्यून कोण है ना। हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज का केवल एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, उसे ही क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। अगर हम कोण से न देखें, अगर हम न्यून कोण से न देखें, जो कि पिछले हम क्लास में हम बताए थे कि न्यून कोण से हम भुजा को पहचानते हैं, यानी कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे जब हम भुजाओं के मान को रखेंगे तब कोई भी कोण से मत जाइएगा, यहाँ पे कोई कोण से लंब आधार कौन नहीं पहचानने हम। अगर हम यहाँ पे केवल तस्वीर से हम पहचानेंगे कौन भुजा लंब है, कौन भुजा आधार और कौन कर्ण, केवल तस्वीर से बाबू, तो तस्वीर के लिए बाबू यह हो जाएगा, ए बी भुजा जो है यह हो जाएगा आपका लंब।
कोई भी कोण से अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह हो गया आपका लंब, यानी कि लंब को सूचित करते हैं किससे बाबू, लंब को सूचित करते हैं बाबू पी से, ध्यान दीजिएगा। यह आपका हो जाएगा आधार, यह है आपका आधार, इसको आधार कहेंगे बाबू, ठीक है। आधार को सूचित करते हैं किससे, बी से, ठीक। और यह है क्या, कर्ण, यहाँ पे जो एसी भुजा है बाबू वह हो जाएगा कर्ण, और इसको सूचित करते हैं एच से, ठीक है। चलिए आप लोग जानते हैं, ठीक ना। चलिए यहां पे कोण से नहीं गए हैं, यहां एक चित्र से यानी कि तस्वीर से हमने भुजाओं का नामकरण किया। तो तस्वीर से हम भुजाओं का नाम करेंगे ना समकोण त्रिभुज में, तो ए बी भुजा आपका लंब हो जाएगा जिसको सूचित करते हैं पी से, और यहाँ पे बीसी भुजा आपका आधार हो जाएगा जिसको सूचित करते हैं बी से, और यहाँ पे एसी भुजा आपका कर्ण हो जाएगा जिनको सूचित किया जाता है एच से, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, यहां पे हम कुछ मान लेंगे, ठीक ना, कुछ 3 संख्या लेंगे और 3 संख्या को हम रखेंगे कि कौन लंब है कौन आधार और कौन, और यहाँ पे 2 संख्या दिया जाएगा, 2 मान दिया जाएगा और 1 मान हम निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं आइए हम बताते हैं। मान लीजिए बाबू यहाँ पे 1 नंबर में रोमन संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1 नंबर में हमने ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए 3 4 5, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर में रोमन संख्या 2 में हमने ले लिया मान को, यहां पे ले लेंगे 8 10, और यहां पे मान लीजिए यहां पे 6 पढ़े कर दीजिए, 6 8 और 10। चलिए 3 नंबर में हमने ले लिया रोमन संख्या 3 नंबर में मान लीजिए हम ले लिए 5 12 और 13, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पे हमने ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर में हमने संख्या लिया, 3 संख्या लिया, पहला संख्या 3 है, दूसरा संख्या 4 है और तीसरा संख्या 5 है। दूसरा नंबर में हमने लिया पहला संख्या 6, दूसरा संख्या 8 और तीसरा संख्या 10। तीसरा नंबर में हमने लिया पहला संख्या 5, दूसरा संख्या 12 और तीसरा संख्या 13, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कह दे बाबू, डायरेक्ट अगर कह दे बाबू कि मान लीजिए 1 नंबर से हम चलते हैं, तो 1 नंबर में 3 4 5 है, अगर कोई कह दे बाबू कि इन 3 5 4 में कौन कर्ण है, कौन आधार है और कौन लंब है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा 3 मान दिया रहेगा और उसमें चुनना हो कि कर्ण कौन है, तो तीनों मान में जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वही आपका कर्ण कहा जाता है। तीनों संख्या में जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा ना उसी को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे 3 4 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना, तब 5 आपका क्या हो जाएगा जी, कर्ण हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे दूसरा नंबर में 6 8 10 है, तो बड़ा संख्या कौन है 10, तो आपका 10 जो है वह कर्ण हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना है। तीसरा नंबर में हमने संख्या लिया है 5 12 13, तो जो 13 नंबर है ना 13 वह सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए यहां पे जो कर्ण है, कर्ण का जो मान है वह आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को लगा होगा कि आखिर चलिए बड़ा संख्या तो कर्ण हो गया, ठीक है, बिना चेक किए बिना जाने हमने बड़ा संख्या को हमने कर्ण ले लिया, और सचमुच में हकीकत जो बड़ा संख्या होता है वही आपका कर्ण होता है, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिएगा, ठीक ना। अब बाबू यहां पे बताएंगे कि लंब और आधार का मान कौन होगा। तो बाबू यहां पे जो 2 बड़ा संख्या छोड़कर, तीनों संख्या में से बड़ा संख्या छोड़कर जो बाकी 2 संख्या बचेंगे, बाकी छोटे जो 2 संख्या बनेंगे उस दोनों संख्या में किसी को आधार और लंब के रूप में ले सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं, आधार और लंब के रूप में ले सकते हैं। जैसे पहला नंबर में 3 4 है, तो 3 को आप लंब कर सकते हैं और 4 को आधार, अच्छा है 3 को आधार कह सकते हैं और 4 को लंब। यानी कि यहां पे जो छोटी संख्या बच रहा है ना, उस छोटी संख्या जो 2 छोटी संख्या बच रहा है उस दोनों में से किसी को आधार और लंब आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर आप 8 और 6 को यानी कि 6 8 को आप लंब आधार किसी को ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 3 नंबर 5 और 12 को यानी कि 5 और 12 में से किसी को आधार और लंब ले सकते हैं, ठीक है। आइए हम साबित करके आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए यहां पे पहला नंबर में हम चलते हैं, यहां पे बड़ा जो संख्या है ना उसको हमने क्या मान लिया, चलिए यहां कर्ण है, बड़ा संख्या हमने क्या ले लिया, कर्ण ले लिया, क्योंकि हम बताए थे जो बड़ा संख्या रहेगा वही कर्ण का मान होगा। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो 4 है, यहां पे ध्यान दीजिएगा जो 4 है, चलिए 4 को हम लंब ले लेते हैं, 4 को क्या ले लेते हैं जी, लंब। चलिए लंब का मान 4 ले लिए,
अब आधार का मान 3 है, आधार का मान क्या है जी 3, आधार यही ना आधार बचा जी, तो आधार को हमने क्या लिया 3 ले लिया, ठीक है। अब इसको साबित करेंगे कि यह पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित कर पाता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले बनाने से पहले आप लोग को हम बता दे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र को, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र को आप लोग को हम बता दे। चलिए तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ध्यान दीजिएगा, यहां पे पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लिख देते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। चलिए यहां पे हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर में होता है बाबू कर्ण, होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अगर कर्ण का मान ज्ञात करना हो बाबू, यानी कि कर्ण बराबर दिया है तो अब लंब और आधार जुड़ता है, क्या होता है जुड़ता है, यहाँ पे लंब और आधार में क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, ध्यान देना है। अब बाबू हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर इसको हम संकेत में ले ले, संकेत में, ठीक ना, तो कर्ण का संकेत क्या होता है एच होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे बराबर। लंब का संकेत क्या होता है बाबू बताइए, लंब का संकेत होता है पी, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ठीक है, ध्यान देना। आधार का संकेत क्या होता है बी होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। इसको और छोटा बना लीजिए, इसका मानक रूप बना लीजिए, चलिए इसको और छोटा कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर बाबू जब जाएगा यानी कि पक्षांतर होगा, हाँ स्क्वायर पक्षांतर होगा, चाहे वह बाएं साइड में जाए या चाहे दाहिने साइड में जाए, ठीक ना, पक्षांतर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर को हम भेजेंगे कहां दाहिने साइड में, यानी कि किधर राइट हैंड साइड, ठीक ना, दाहिना साइड में भेजेंगे तो रूट अंडर रूट का चिन्ह ले लेता है, ठीक है जी। यही जो स्क्वायर है बाबू ना, यह आपका जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह का नाम है रूट कह सकते हैं, नहीं तो अंडर रूट कह सकते हैं इस चिन्ह को, ठीक है, ध्यान देना है। तो यहां पे हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ध्यान देना है। यही आपका सूत्र हो जाएगा, यही आपका सूत्र, यानी कि तीनों तो सूत्र है, यहां पे तीनों सूत्र है, यह भी सूत्र है, यह भी सूत्र है और यह भी सूत्र है, लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा है, यह थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको क्या सबसे मानक रूप में लिखा गया है, ठीक है जी। तो इसीलिए इस सूत्र का प्रयोग आप करेंगे तो आप डायरेक्ट मान को रख के आंसर ला सकते हैं ना, इधर उधर ज्यादा नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप सीधे यहाँ पे एच निकालेंगे, सीधे इतना प्रक्रिया करेंगे यहाँ पे और तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए यानी कि तीनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन इसको छोटा करके इसका सूत्र बनाया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे निकल के आया बाबू एच बराबर यानी कि एच बराबर होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका पहला सूत्र मिलके आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलिए इसमें हम साबित करते हैं, इसमें साबित करके बताते हैं कि आखिर यह जो पहला बड़ा भुजा 5 है, और यानी कि कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है, यह कैसे सत्यापित होगा, यानी कि हमें h बराबर हमको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर अगर लाके दिखाएंगे, अगर बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि यह जो मान लिए हैं समकोण त्रिभुज के तीनों मान हम लिए हैं तो वह क्या है सही है, क्या है जी सही है, ठीक है। कैसे, तो चलिए यहां पे बनाते हैं, यहां पे हम साबित करते हैं बाबू, चलो यहां से ही ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से या यहां से इसको लीजिए, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, चलिए एच निकालेंगे, देखिए तो एच क्या दिया है, एच क्या दिया है, यहां पे एच का मान कितना है जी, एच का मान 5 है, तो यहां पे लिखेंगे 5 बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे लंब का मान कितना है 4, यानी कि पी का मान कितना दिया है, पी का मान कितना 4 है, यहां पे कर सकते हैं, पहले हम क्या किसका चिन्ह लेंगे बाबू अंडर रूट का चिन्ह लेंगे, और यहां पे दिया है 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे। अब बाबू आधार का मान कितना है जी, आधार का मान कितना, सॉरी यहाँ पे जो लंब का मान है वह 4 है, ठीक है, यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे बी की जगह में हम रखेंगे 3, ठीक है, 3 यहाँ पे स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, चलिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे देखिए अंडर रूट 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 बराबर, अच्छा इन दोनों को जोड़ेंगे 25 होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे 16 और 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर हो जाएगा 5 और 25 का वर्गमूल 5, यानी कि यह साबित करके दिखा दिया, यहाँ पे सूत्र पे हमने इस मान को लिया और यहाँ पे साबित करके दिखा दिया कि यह पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को सत्यापित कर चुका है यह मान। ठीक है जी, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मान हमने लिया बिना बनाए ना, बिना सोचे बिना बनाए, यहाँ पे जो हमने मान बैठाया यहाँ पे कौन लंब और आधार का, वह क्या है जी, सही हमने बैठाया। यहाँ पे मान क्या बैठाया, सही मत बैठाया, क्योंकि हमने एच का यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र में हमने इस मान को रखा और राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर हो गया, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या जी, बराबर संख्या निकल के आया। यह साबित करता है कि यहाँ पे जो मान हम लिए हैं वह मान एकदम राइट है, यानी कि एकदम सही है। ठीक है, चलिए, तो अब हम यह भी कह सकते हैं, कि यह भी क्या होगा जी, यह भी अगर हम कौन को क्या मान लेंगे, कौन और ये दोनों के लंब और आधार में से दोनों में किसी को मान लेंगे और हम साबित करेंगे तो साबित सत्य होगा, इसी को भी हम अगर साबित करेंगे तो हमारा साबित सही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए, इतना तो समझ में आ गया, यानी कि 3 को भुजा देगा, यानी कि 3 को संख्या देगा। ठीक है जी, यानी कि एक संख्या एक मानव होगा लंब, एक मानव आधार और एक मान कर्ण। तो याद रखिएगा जिंदगी में हमेशा जो 3 संख्या देगा उसमें जो बड़ी संख्या रहेगा उसको बिना सोचे समझे आप उसको कर्ण का मान लीजिएगा। बाकी यानी कि शेष जो 2 छोटी संख्या बचेगा, वो दोनों छोटी संख्या में से आप किसी को आधार और किसी को कर्ण ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं बाबू। तो यहाँ पे आप इसको छाप लीजिए, यहाँ पे जो पहला सूत्र हम यहाँ पे लाए हैं यही आपका पहला सूत्र हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का पहला सूत्र हो जाएगा h बराबर √p² + b²। इस सूत्र को आप लोग अपने कॉपी में छाप लीजिए और मैथ का भी नोट्स आप लोग बनाइएगा। मत कहिएगा बाबू कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ का नोट्स, यानी कि नोट्स का मतलब होता है फेयर, मैथ का फेयर नहीं बनाते हैं, कहते हैं कि मैथ प्रैक्टिस वाला चीज है, मैथ का फेयर नहीं बनाएंगे तो सबसे भारी वह गलती करते हैं। ठीक है जी, सभी विषयों का फेयर आप लोग बनाइएगा। ठीक है, सभी विषयों का फेयर बनाइएगा तो आप लाभ में रहिएगा, आप फायदामंद में रहिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, इसको हम मिटाते हैं। चलिए, यहां पे दूसरा सूत्र हम निकालने जा रहे हैं। दूसरा सूत्र मान लीजिए बाबू, यहां पे हम निकालेंगे दूसरा जो सूत्र होता है वह आपका होता है लंब, होता है लंब स्क्वायर, होता है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहां पे दूसरा जो सूत्र बनेगा वह होता है बाबू लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि जब हम लंब निकालेंगे ना तो कर्ण में से आधार घटेगा। ठीक है, यहां पे माइनस की प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह सूत्र का है कैसे आया, यह सूत्र आया है बाबू इसी से, यह सूत्र बना है इसी से बाबू। जो पहला सूत्र जो था ना, पहला सूत्र क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर, पहला सूत्र था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस क्या था जी, आधार स्क्वायर। तो इसी सूत्र से यह सूत्र बनेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसी सूत्र से यह सूत्र बन रहा है। ठीक है जी, इसी सूत्र से यह सूत्र बन रहा है। कैसे, तो देखिए लंब स्क्वायर जब निकालेंगे बाबू ना, तो लंब स्क्वायर निकालेंगे ना तो यहाँ जो आधार है ना इधर माइनस हो जाएगा, कर्ण और आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और इसको सजा दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका संकेत होता है p, तो p का स्क्वायर, इसका संकेत होता है h का स्क्वायर और माइनस इसका संकेत होता है b, यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मानक रूप यानी कि सीधा हम बना सकते हैं, सीधे सूत्र ले सकते हैं p बराबर √, ध्यान दीजिएगा हमने पहला सूत्र में बताया था कि स्क्वायर जब पक्षांतर होता है तो √ का चिन्ह धारण कर लेता है, यानी कि √ का चिन्ह बन जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा h² और माइनस b²। यह आपका बाबू पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा सूत्र निकल के आ गया। चलिए इसको भी छाप लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अच्छा, एक सूत्र और बनेगा उसी से, जो पहला सूत्र था बाबू ना उसी से एक सूत्र और बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह सूत्र होगा बाबू आपका आधार। अब हमको निकालना है आधार, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना है, पहला सूत्र से भी यह भी बना, यह तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए
तो आधार का संकेत क्या होता है बाबू, ध्यान दीजिए, आधार का संकेत क्या होता है, आधार का संकेत होता है बी, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कर्ण का हो जाएगा क्या एच स्क्वायर माइनस लंब का हो जाएगा पी, यानी कि पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका भी सूत्र निकल के आ जाएगा मानक रूप में छोटा सा बी बराबर सीधे हो जाएगा बाबू स्क्वायर पक्षांतर होगा अंडर रूट का चिन्ह, अंडर रूट का चिन्ह धारण कर लेगा तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि तीसरा सूत्र आपको आपके सामने निकल के आ गया। ठीक ना, चलिए तो इस प्रकार हमने सीखा या आप लोगों को हमने बताया बाबू कि पाइथागोरस प्रमेय का 3 सूत्र होता है और यह तीनों सूत्र किससे बना है, माने यहाँ पे दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र किससे बना है, पहला सूत्र से ही बना है। यानी कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का 3 सूत्र होता है और तीनों सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, आपको यह तीनों सूत्र त्रिकोणमिति का हर एक प्रश्नावली में मिलेगा। ठीक ना जी, ध्यान देना है, माने त्रिकोणमिति का हर एक प्रश्नावली में इसका लागू होगा। ठीक ना, चलिए यहां पे हमने दूसरा जो टॉपिक था समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र एवं उनका प्रयोग हमने आप लोगों को सिखाया और यह भी बताया कि कौन कर्ण किसको कर्ण मान लेते हैं, किसको क्या करते हैं। ठीक ना जी, किसको आधार और किसको लंब, यह सब चीजें आप लोगों को हमने बता दिया। ठीक ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा जो नंबर है बाबू, तीसरा नंबर यह कह रहा कि प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 और 4 का हल, यानी कि यहां प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो एकदम VVI है बाबू, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग को हम बताने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, एक एक बेसिक रूप से एकदम जीरो लेवल से बताएंगे बाबू, और ऐसा बताएंगे कि आप लोग सीधे दिमाग में यह प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और कभी आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए बताना, अब यहां पे हम इसको बताएंगे। सबसे पहले इसको मिटा दें, इसको बढ़िया से फ्रेश कर दे बाबू, बढ़िया दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला देखिए यहां पे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या यानी कि के प्रश्न संख्या 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो यहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहां पे आप लोगों के सामने लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 में होता है, यदि ध्यान दीजिएगा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। यही आपका प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 3 का क्वेश्चन है, यही प्रश्न संख्या 3, यानी कि यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आप देख लीजिएगा अपना किताब में, एनसीईआरटी का किताब खोलिएगा, ठीक ना, उसमें आप मिला लीजिएगा कि यही क्वेश्चन है कि नहीं, यही क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि परिकलित करना, यानी कि परिकलित कीजिए कहा कि, तो परिकलित कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए। परिकलित का मतलब होता है ज्ञात, ठीक है, और यहां पे कीजिए तो कीजिए, ठीक ना, परिकलित कीजिए यानी कि क्या बाबू, ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए तो इसको हम बनाएंगे, तो यहां पे सबसे पहले हम तो लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे बाबू हल, ठीक है, आप बढ़िया से बनाइएगा। ठीक है, 10वां का परीक्षा यानी कि मैट्रिक का जो आखिरी परीक्षा जो होता है आपका, आप लोग का है 2027 में, वहां पर जब जाइएगा बाबू तो क्वेश्चन को बाबू सिलसिलेवार लेवल से यानी कि विस्तार लेवल से, ठीक ना, बढ़िया से सजा के बनाइएगा, ठीक ना, इधर उधर कीजिएगा तो नंबर कट जाता है। आप बढ़िया से सजा के, स्टेप बाय स्टेप आप सजा के क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से, जैसे देख लीजिए कैसे। तो यहां पे लिखेंगे बाबू, दिया है कि साइन ए बराबर
3/4। ठीक है, अब साइन ए का सूत्र आप क्या पढ़ते हैं? साइन ए का सूत्र आपने क्या पढ़ा है? साइन ए का सूत्र हमने पढ़ा है लंब बटा कौन। साइन ए का सूत्र हम क्या बताए हैं बाबू? आया आप लोगों ने क्या पढ़ा है? पढ़े हैं साइन ए का सूत्र होता है बाबू लंब बटा कौन। साइन ए कहिए या नहीं तो साइन थीटा कहिए, साइन बी कहिए, साइन सी कहिए, साइन डी कहिए, साइन एम कहिए, यानी कुछ भी आप कह सकते हैं। तो याद रखिएगा यहां यानी कि साइन ए दिया है, क्या दिया जी? साइन ए। तो यहाँ पे जो ए है ना वह कोण को सूचित करता है, यहाँ पे जो ए है वह कोण को बताता है, कोण को सूचित करता है। ठीक है जी, तो ए के जगह में आप कोई भी अंग्रेजी अक्षर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ज्यादा रूप में ज्यादा तौर पे यहाँ पे थीटा लिया जाता है। ठीक है जी, तो साइन ए बराबर 3/4 है। तो साइन ए इसका सूत्र होता है, संकेत में लेते हैं, आप समझ जाइएगा। तो संकेत में हो जाएगा P/H बराबर 3/4। ध्यान दीजिएगा 3/4। तो यहां पे दिया है P/H। सूत्र क्या होता है इसका? सूत्र क्या हो जाएगा? P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो देखिए यहां पे बाबू P के सामने क्या है जी? 3 है ना, P के सामने 3 है और H के सामने 4 है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए जो P का मान हो जाएगा ना, P का मान 3 हो जाएगा तथा H का मान हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा यहां पे बाबू P का मान क्या हो जाएगा? 3। देखिए P के सामने यानी कि P ऊपर है तो 3 भी ऊपर है, तो P के सामने 3 है ना, तो P का मान 3 हो जाएगा। तथा लिख देंगे, तथा यहां पे H नीचे है और 4 भी नीचे है, तो H के सामने क्या है बाबू? 4 है ना, तो H का मान हो जाएगा 4। ठीक है जी, यानी कि P का मान 3 हो जाएगा तथा H का मान क्या हो जाएगा? 4। अब बाबू हम पहले भी बताए हैं, पिछले क्लास में हमने बताया है कि बाबू अगर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना हो ना, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तस्वीर बना लेते हैं बाबू समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का तस्वीर बनाना जरूरी होता है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का तस्वीर बना लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या करेंगे बाबू? यहां पे क्या करेंगे देखिए, तो यहां पे देखिए जी, यहां पे P का मान 3 आया है तथा H का मान कितना आया है जी? H का मान कितना आया है? 4 आया है। ध्यान दीजिएगा H का मान कितना आया है? 4 आया है। तो हम क्या निकाल लेंगे? हम क्या निकाल लें बाबू? लंब का मान दिया है, H का मान दिया है, तो आधार निकाल सकते हैं। यहां पे लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, लिखना पड़ेगा बढ़िया सजा के बाबू। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो P का मान दिया है, H का मान दिया है, तो हमको B निकालना है ना। तो B का मान हम सूत्र में डायरेक्ट क्या बताए हैं? आज बताए हैं। तो B बराबर क्या होता है? √H² और माइनस क्या होता है बाबू? P²। यही होता है जी। चलिए यहां पे H का मान कितना दिया है? 4, तो हो जाएगा √4 का स्क्वायर और माइनस P का मान कितना दिया है? 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए यहां पे फिर से ले लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तब बाबू हो जाएगा √4। तो 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 और माइनस 3 को 2 बार गुना करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे बराबर घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा जी? 7 होगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7 होगा जी, तो हो जाएगा √7। तो B का मान कितना निकल के आ गया बाबू? B का मान निकल जाएगा √7। अब चलिए, अब इस मान को हम बाबू रखेंगे त्रिभुज में, यानी कि समकोण त्रिभुज में इस मान को रखेंगे। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B और इसको C। यह तो क्या है बाबू? यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यह समकोण है। और इसको देखिए यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण के रूप में किस अक्षर को लिया है? A को ना, A को लिया है। यहाँ पे जो A है ना जी, जो A है इसको न्यून कोण के रूप में लिखेंगे। A को यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण के रूप में दिया है वह A दिया है। यहाँ पे जो कोण A को हम न्यून कोण में रखेंगे। कोण A को कहां पे रखेंगे जी? न्यून कोण, यानी कि A को हम न्यून कोण में रखेंगे। अगर इस A को आप यहाँ पे समकोण के जगह में रख देंगे तो वह गलत हो जाएगा, तस्वीर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। ठीक ना? तो आप यहाँ पे A को रखें या नहीं तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे A को रखेंगे तभी भी सही है, तो यहाँ पे C कर दीजिएगा। ठीक है जी। अब देखिए
ए को हम न्यून कोण के रूप में लिखा है, यानी कि न्यून कोण ए को, माने न्यून कोण में ए को हमने लिया ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं जो कोण ए है वह क्या है, न्यून कोण है। तब बाबू हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो कोण है ए दिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो कोण को हम दिखाएंगे ना केवल ए को दिखाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में ए दिया है तो इसलिए ए को दिखाएंगे। यहाँ पे कोण को मत घेरिए, कोण को मत दर्शाइए ना, केवल ए को हम दर्शाएंगे, ठीक है ना, केवल ए को, क्योंकि हमको कोण ए से जाना है। किससे जाना है बाबू, कोण ए से जाना है, तो इसलिए कोण ए भर को हमने घेरा है, यानी कि बताने का प्रयास कर रहे हैं वहां कोण ए से हमको जाना है, ठीक है जी। तो चलिए हम पिछले क्लास में हम बताए हैं बाबू कि कोण ए के लिए कौन सा भुजा, मतलब अगर हम कोण ए से जाएंगे तो कौन सा भुजा लंब हो जाएगा, यही ना लंब हो जाएगा जी। कोण ए से जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लंब, बीसी भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहाँ कोण ए से जाएंगे तो बीसी भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब का मान कितना आया है बाबू, लंब का मान कितना दिया है, 3, यहाँ पे ले लेंगे 3, ध्यान दीजिएगा। अब बाबू यह भुजा क्या हो जाएगा, कोण ए से चलेंगे तो ए बी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना, यानी कि बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। तब बी का मान कितना है जी, बी का मान कितना निकल गया, √7, अभी हमने निकाला √7, तब बी का मान हो जाएगा √7, ठीक है। और यह तो हमेशा कौन होगा ना, यहाँ पे एसी भुजा क्या होगा, कौन, यह हमेशा कौन होगा, यानी कि एच होगा। तो एच का मान कितना है, 4 है, तो एक एच का मान दिया है 4, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज में हमने भुजाओं को सजा दिया, ठीक है, और इसी प्रकार सजाना है आप लोग को भी। और यहाँ पे जब भी आप बनाइएगा बाबू प्रश्नावली 8.1 में जितने भी क्वेश्चन रहेगा बाबू, सभी क्वेश्चन में आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा और समकोण त्रिभुज में उस समकोण त्रिभुज के भुजाओं को मान दर्शाइएगा, ठीक है ना। दर्शाइएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा, अगर नहीं दर्शाइएगा तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर की कटौती की जाती है, ठीक है ना, इसलिए तस्वीर को बनाना जरूरी है और तस्वीर में मानों को दिखाना जरूरी है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है बाबू कॉस ए और tan ए का मान। तो कॉस ए का यहां पे लिखेंगे अतः, लास्ट में लिखेंगे अतः, क्योंकि मान हम ज्ञात करने जा रहे हैं, आखिरी ढाव है, ठीक है ना। तो कॉस ए का मान हम निकालेंगे। तो कॉस ए का सूत्र क्या होता है, कॉस ए का सूत्र होता है क्या बाबू, बताइए, कॉस ए का सूत्र बताइए, कॉस ए का सूत्र है b/h, ठीक है ना जी। तो चलिए तब बाबू कोण ए से चलेंगे, बाबू कोण ए यहाँ पे दिया है ए, तो कोण ए से चलेंगे बाबू, तो आपका बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान √7, यहाँ पे लिखेंगे बाबू √7, यहाँ पे बट्टा, एच का मान कितना है 4, यहाँ पे 4। चलिए पहला आंसर ही हो गया। दूसरा में दिया है tan ए, लिखेंगे tan ए, तो tan ए का सूत्र क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। चलिए तो ए से चलेंगे कोण ए से, तो लंब का मान कितना है 3 ना, तो यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे बट्टा, और आपका बी का मान कितना है √7, यहाँ पे लिखेंगे √7, ठीक है। यही हमारा दोनों जो मान निकल के आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया समझ में, कमेंट में जरूर लिखिएगा बाबू कि आपने जो क्वेश्चन बताया सर वो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा नंबर है बाबू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है वह दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना, उसको बनाना हम चालू करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बाबू 8.1 में आप पाएंगे कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोगों के सामने, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिएगा। आप किताब निकाल के देख लीजिएगा यह क्वेश्चन है कि नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे बाबू हल, लिखेंगे दिया है कि 15 cot A बराबर 8।
चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम हल करेंगे बाबू तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 8। ध्यान दीजिएगा 8। अब बाबू 15 उधर जाएगा, यहाँ पे 15 कॉट में गुणक रूप में है ना, तो इधर आ जाएगा तो बट्टा हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा जी, बट्टा रूप में हो जाएगा 15, यानी कि कॉट ए में बट्टा जो 15 है वह कॉट ए में गुणक रूप में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बाबू अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए कॉट ए का सूत्र क्या होता है, होता है बी बटा पी, होता है कॉट ए का सूत्र होता है बी बटा पी, और यहाँ पे दिया है 8 बटा कितना हो 15, यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए b के सामने 8 है तो b का मान कितना निकल के आ जाएगा, b का मान निकल के आ जाएगा कितना हो, ध्यान दीजिएगा 8 तथा p का मान कितना हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 15, क्योंकि p के सामने क्या है 15 है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, लिखेंगे अब दो भुजा तो यहाँ पे हमको मालूम हो गया, दो भुजा मालूम हो गया, अब एक भुजा और ज्ञात करेंगे, यानी कि हमको h ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो h का सूत्र क्या होता है, अंडर h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है बाबू। चलिए अब बाबू आप हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा p का मान कितना है 15 है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर, हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 8, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना है अंडर रूट, इधर लिखिएगा 15 को 2 बार गुना करेंगे 225 हो जाएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लीजिएगा, 8 को 2 बार गुना करेंगे अब हो जाएगा 64। ठीक है।